प्यारे बच्चों, मैं आज आपके कोर्स में जो लगा हुआ है तुलसीदास जी का चैप्टर भरत महिमा ये पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको तुलसीदास जी के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का खास तौर से राम भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। उसके अनेक कारण हैं। इनका जब आविर्भाव हिंदी साहित्य में हुआ उस समय जो भारतीय जनमानस है वो बड़ा दिशाहीन था। उनके मन में निराशा थी। चारों ओर जो वातावरण था वो अत्याचार का वातावरण था, यवनों का शासन था उस समय, और जो भारतीय जनमानस है वो घोर निराशा में डूबा हुआ था। उसे कोई दिशा प्राप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में तुलसीदास जी ने भारतीय जनमानस के समक्ष रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को रखा और उसके अंतर्गत उन्होंने राम के स्वरूप का, राम का आदर्श भारतीय जनता के समक्ष रखा, जिससे भारतीय जनता के मन में छाई हुई जो निराशा की भावना थी उसका अंत हुआ। भारतीय जनमानस राम की भक्ति में डूब गया। इनका जो जन्म है तुलसीदास जी का वो 1532 में राजापुर स्थान है जो जिला बांदा में पड़ता है। हालांकि आपको अनेक पुस्तकों के अंदर इनके जन्म से संबंधित अलग अलग सूचनाएं मिलेंगी, लेकिन फिर भी हम लोग किसी एक सूचना को तो आधार मान करके ही आगे बढ़ते हैं। और ये जो इनका जन्म स्वीकार किया है हिंदी साहित्य के एक बड़े साहित्यकार हुए हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो उन्होंने माना कि इनका जन्म 1532 में और इनकी जो मृत्यु है वो 1623 में मानी गई है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। इनका जो प्रारंभिक जीवन है या संपूर्ण जीवन बहुत सुखमय रहा ऐसा नहीं है। इन्होंने भी बहुत कष्टों को सहन किया। ये अयोध्या में रहे हैं, चित्रकूट में रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्होंने अपना काशी में बिताया है। तो इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, जिसके अंतर्गत राम के स्वरूप का वर्णन किया गया है, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो बेटे के रूप में हो, चाहे एक पुत्र के रूप में हो, चाहे एक राजा के रूप में। तो जितने भी आदर्श हो सकते हैं वो उच्च आदर्श भारतीय जनमानस के समक्ष तुलसीदास ने अपनी श्री रामचरितमानस के माध्यम से रखे हैं। हालांकि तुलसीदास जी ने 37 ग्रंथों की रचना की, लेकिन जो इनके प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं वो केवल 12 ग्रंथ ही माने गए हैं। इनके विषय में ये कहा जा सकता है कि जो अनेक रचनाकार रहे हैं वो चाहे भारतीय रचनाकार हो, भारतीय साहित्यकार हो, चाहे विदेशी साहित्यकार हो, उन्होंने इनके विषय में बहुत सारी उक्तियाँ कही हैं। स्मिथ ने इनको कहा है कि ये मुगल काल के सबसे बड़े व्यक्ति थे। तो इस एक लाइन में इन्होंने बहुत सारी बातें कर दी हैं। उसी के साथ डॉक्टर ग्रियर्सन हुए हैं डॉक्टर ग्रियर्सन विश्व के बहुत बड़े कवि हुए हैं, बहुत बड़े लेखक हुए हैं। उन्होंने इनके बारे में कहा है कि ये बुद्धदेव के बाद यदि किसी को हम लोकनायक मान सकते हैं, बुद्धदेव बहुत बड़े लोकनायक हुए हैं, तो उसके बाद यदि हम किसी को लोकनायक मान सकते हैं तो वो हम तुलसीदास जी को ही मान सकते हैं। और हरिओद ने इनके बारे में कहा है, बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कितनी बड़ी बात इन्होंने तुलसीदास जी के बारे में कही है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं तुलसीदास जी के व्यक्तित्व का। इनका जो काव्य है रस छंद अलंकार की दृष्टि से भी अद्वितीय काव्य है। इनकी जो भाषा रही है, इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना प्रारंभ की, लेकिन जो इनका महाकाव्य है श्री रामचरितमानस उसमें इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो इनका जो भाषाएं दो रही हैं, शैली का जहाँ तक प्रश्न आता है तो इनकी जो शैली प्रबंध और मुक्तक, जहाँ जहाँ इन्होंने विनय पत्रिका लिखी है, दोहावली, गीतावली ये सब लिखी है, उसमें इनकी मुक्तक शैली। लेकिन जो इनका महाकाव्य है श्री रामचरितमानस उसके अंतर्गत
प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। तो चाहे शैली की दृष्टि से देखें, भाषा की दृष्टि से देखें, रस छंद अलंकार की दृष्टि से देखें तो इनका काव्य बहुत ही उन्नत काव्य था। तो मैं आपको जो आज पढ़ाने जाऊंगी वो है तुलसीदास का श्री रामचरितमानस में से ही लिया गया पोर्शन है। उसमें भरत की महिमा का वर्णन किया गया है, जहां हम देखते हैं कि पूरे महाकाव्य में राम के चरित्र को उभारा गया है। वहीं एक ऐसा चरित्र है भरत का चरित्र जिसमें भाई के प्रति कितना समर्पण, कितना त्याग हो सकता है, वो भरत के माध्यम से तुलसीदास जी ने दिखाने का प्रयास किया है। तो आपके यहाँ जो सिलेबस में कोर्स में जो लगा हुआ है वो है भरत महिमा, श्री रामचरितमानस में से ही लिया गया है। उसकी व्याख्या मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी।